फर्स्ट चैप्टर जो है साइंस का वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्लास 7 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट क्लास। ओके, तो न्यूट्रिशन होता क्या है? ठीक है, सो बेसिकली न्यूट्रिशन जो होता है उसको हम हिंदी में नॉर्मली पोषण कहते हैं। ठीक है ना, दिस इज नथिंग बट इट्स प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। ठीक है, और इसके बहुत से कंपोनेंट्स भी होते हैं फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो खाना हम लोग रोज खा रहे होते हैं, ठीक है, ताकि हमें एनर्जी मिले और हम जिंदगी का दिन भर के सारे काम को कर सके। ठीक है, तो उसी की वजह से हमें खाना खाते हैं जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है और हम सारा काम कर पाते हैं। तो ये सिर्फ हम ही नहीं बल्कि प्लांट्स भी करते हैं। ठीक है, वो भी अपना खाना खाते हैं और उससे भी एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से वो ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, एक सैपलिंग से एक ट्री बन जाता है। ठीक है, तो वो कैसे बनता है? क्योंकि वो भी कंज्यूम कर रहे होते हैं खाने को। ठीक है, हमें उनका खाना दिखता नहीं है लेकिन होता है। क्लियर? ठीक है, सो उसी हिसाब से न्यूट्रिशन को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। हम लोगों ने नहीं, साइंटिस्ट ने बांटा, आई मीन जो रिसर्चर्स है। ठीक है, और जेन्युइन भी है। दो भाग, एक फर्स्ट हमारा होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा हमारा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसा न्यूट्रिशन जो अपना खाना खुद बनाता हो, यानी अपना न्यूट्रिशन वो खुद लेता हो। ठीक है, ऑटो का मतलब भी होता है खुद। ठीक है, समझ में आया? तो ऑटोट्रॉपिक में सारे प्लांट्स, स्पेशली सारे ग्रीन प्लांट्स जिसमें क्लोरोफिल अवेलेबल होता है, ठीक है, वो सारे प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, वो हमारा खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, किसकी मदद से? तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की मदद से। फोटोसिंथेसिस क्या होता है आगे हम जानेंगे। ठीक है, आप देखिए हम लोग इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं न्यूट्रिशन के। दूसरा जो हमारा न्यूट्रिशन होता है वो हमारा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कि एनिमल्स अपना खाना खाने के लिए, यानी अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, ठीक है, किसी अदर एनिमल्स पे या प्लांट्स पे डिपेंड होता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो डिपेंड होने के लिए अगर जो कार्निवोरस एनिमल्स है, ठीक है, तो वो हर्बीवोरस को खाता है, और एनिमल्स जो होते हैं वो हम लोग प्लांट्स के पार्ट्स भी खाते हैं और साथ साथ मीट, फ्लेश, ये सब चीजें भी खाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमारे कार्निवोरस की तरह फिट लगता है, इसीलिए हम लोग ओमनिवोरस में भी रखा गया है। ठीक है, तो खाना प्रोवाइड करने का जो काम होता है वो प्लांट का होता है, इसीलिए इसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर, क्योंकि ये खाना को प्रोड्यूस कर रहा होता है, बना रहा होता है। समझ में क्या? उसको फिर बाद में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले जो एनिमल्स होते हैं वो इसे खा जाते हैं, इसलिए इनको कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर का मतलब ही होता है लेना। ठीक है ना, लेना। समझ में आया? ठीक है, तो दो रूप में लेते हैं। एक तो ये कि एनिमल टू एनिमल और प्लांट टू एनिमल। एनिमल टू एनिमल कैसे? जैसे कि अगर डियर है, ठीक है, तो उसे खाया किसने? कार्निवोरस यानी लॉयन ने, यानी हर्बीवोरस को। समझ में आ गया? हर्बीवोरस है, और हर्बीवोरस जो होता है वो क्या खाता है? प्लांट्स खाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्लांट्स के जो अवशेष थे, प्लांट्स के जो पार्ट्स थे, उसकी जो एनर्जी थी वो कार्निवोरस एनिमल्स से लाइन में गया। ठीक है, इसकी वजह से प्लांट्स का जो अवशेष इसमें गया, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्लांट्स जो है वो खाना को प्रोड्यूस करता है। अगर प्लांट ना होता तो डियर भी ना होता और जनरली ये भी ना होता। क्लियर? ठीक है, तो इसीलिए हम इसे कंज्यूमर कहते हैं। तो इसमें जितने भी प्लांट्स आते हैं वो ऑटोट्रॉपिक में आते हैं, इसे हम लोग फ्लोरा कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो प्लांट्स आते हैं वो हेटरोट्रॉपिक में आते हैं, जिसे हम लोग एनिमल्स, नॉट प्लांट, एनिमल्स, जो एनिमल्स आते हैं उसे हम लोग फौना कहते हैं, जो कि कंज्यूमर होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। वो दिक्कत? चलिए, तो आज हम बेसिकली सिर्फ पढ़ने वाले हैं वैसे एनिमल्स के बारे में, ठीक है, जो कि प्लांट्स के बारे में समझना है, जो खाना बनाते हैं। सिर्फ प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो प्लांट्स का जो न्यूट्रिशन का जो साइकिल पूरा होता है वो एक प्रोसेस है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। इंग्लिश इन दिनों से हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझना है? ठीक है, चलिए, तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट्स अपना खाना बनाता है सूरज की रोशनी को लेकर के, मिनरल्स को लेकर के और वाटर्स को लेकर के। समझ में है? ठीक है, वो खाना जिस तरीके से हम लोग जब खाना बनाते हैं तो एक डिश तैयार होती है ना, ठीक है, चाहे वो लाइक खीर हो, बिरयानी हो, चावल हो, कंपोनेंट्स मिलते हैं उसमें डिफरेंट। चावल में दो वैरायटीज जैसे कि आइटम्स मिलते हैं, जैसे कि
चावल, रॉ चावल हो गया और पानी हो गया, दो आइटम्स मिलकर के एक डिश बनता है, जो कि चावल हमारा बनता है, जिसको लोग नॉर्थ इंडिया में लोग भात भी कहते हैं, बिहार और यूपी साइड में। ठीक है, समझ में आई बात? ये चीज हो गया। दूसरी बात हमारा हम कहने का मतलब ये है कि जो प्लांट जो खाना बनाता है तो उसका भी एक नाम होता है। ठीक है, जब वो पूरे को कंप्लीट करके खाना बनाता है तो जिस रूप में खाना बनाता है उसे हम लोग स्टार्च या फिर ग्लूकोज। ठीक है, तो ये जो स्टोर करता है उसको स्टार्च के रूप में स्टोर करता है, ग्लूकोज बना रहा होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें क्या करता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को लेकर के H2O को लेकर के, समझ में आ गया, और प्लस में जो भी मिनरल्स होते हैं वो, और ये सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, और साथ में हमारा जो हो गया ये क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है उसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, बस सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये हमारा ग्लूकोज बना होता है। समझ में आया? जिसमें कि आपका CO2 का जो सिंथेसाइज होकर के जो हमारा O2 होता है, ठीक है, वो निकल जाता है। समझ में आया? जिसको हम लोग फिर बाद में कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो लोग छोड़ रहे होते हैं उसको प्लांट कंज्यूम कर रहा होता है अपना खाना बनाने के लिए, और हमें जो O2 चाहिए होता है, जो ऑक्सीजन चाहिए होता है, वो प्लांट हमें प्रोवाइड कर देता है। समझ में आया? इसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चंस यहाँ तक के? चलिए, ओके, ठीक है सर।